आपातकाल का बीज कहाँ पड़ा? आपातकाल का बीज वहां पड़ा जहां आज तक मानसिकता खत्म नहीं हुई, इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं। जी 50 साल पहले इंदिरा गांधी के चुनाव में गलत तरीके से चुनाव लड़ने के कारण से उनके चुनाव को राजनारायण जी ने चैलेंज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। 12 जून 1975 को फैसला आता है कि हाँ ये आपका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब आप बताओ, किसी प्रधानमंत्री का चुनाव, जो चुनाव निर्वाचन करके तो आप आते ही हो, और आपने गलत तरीका लगाया और अवैध कर दिया। अब इसमें भारत का संकट में आ गया, इमरजेंसी की क्या जरूरत थी? लेकिन जिनके जर्म्स में ये चीज जुड़ी कि हम तो राजा महाराजा हैं, सारी कोर्ट से ऊपर है, सारे कानून से ऊपर है, सारे लोकतंत्र से ऊपर है, ये जो घमंड था इंदिरा गांधी का, ये उसकी परिणति थी कि 13 दिन बाद 25 तारीख की रात सपना आता सबको और सुबह 6 बजे कैबिनेट बुलाती। वो कैबिनेट में कोई आए नहीं आए, बिना कैबिनेट में मंत्री आए फैसला भी हो गया और राष्ट्रपति जी को भेज दिया और इमरजेंसी लागू कर दी। अब ये कैसा तमाशा है? ये इतना डरावना पक्ष था क्योंकि ये कोर्ट के माध्यम से जो आमतौर पे लोकतंत्र बचा रहता है, उस कोर्ट का गला घोटने का, लोकतंत्र के ऊपर आघात करने का फैसला था इंदिरा गांधी का। और इसी तरह की आप घटना में आप इसलिए आज कह रहे हैं, आप अंदाज लगा लो, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का 1984 में कि हाँ बहनों, मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब होती है, 3 तलाक गलत है। साहबानो प्रकरण मध्य प्रदेश का इंदौर से उठ के गया था। इसी फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में मेजोरिटी से बदला गया, तो ये उस समय फिर याद आया कि ये कोर्ट के अच्छे फैसलों को लोकसभा के माध्यम से जनता की जिंदगी नरक बनाने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हाँ मुझे गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल उस फैसले को भी जिंदा किया, बल्कि राम मंदिर में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ये एहसास कराया कि फैसले को किस तरह से याद रखना चाहिए। इसलिए वो जो कलंक का धब्बा है, बल्कि अभी तो और मजा उल्टा हो गया है। आप बताइए, ये अभी आज के आपके यशस्वी नेता जिनको बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष, कितना गरिमामय पद है। 50 साल तक अटल जी ने जितनी गरिमा बढ़ाई थी अपोजिशन के लीडर की, ये एकमात्र कांग्रेस के ऐसे नेता है कि पक्ष में वो तो भी इनको व्यवहार करने की समझ नहीं है, और विपक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप बताइए, पक्ष में थे तो यूपीए गवर्नमेंट के माध्यम से मनमोहन सिंह जी इतने सुयोग्य व्यक्ति के कैबिनेट के निर्णय के कागज को उनके मुंह पे मार करके पूरे लोकतंत्र को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने पक्ष में भी किया था, और विपक्ष में तो वो किया जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और उसी प्रकार से उसके सेना का अध्यक्ष ने नहीं किया। अमेरिका, इंग्लैंड, कोई नेता नहीं बोला। जो शब्द इसने बोला, क्या बोला है इसी मध्य प्रदेश की धरती पे, नरेंद्र सरेंडर। अरे कितनी बड़ी, पूरे देश का अपमान करा। जनता कैसे बर्दाश्त कर रही है, खून खोल उठता है याद करे तो। ये इसी नादान को बताने के लिए कि तुम्हारे खानदान ने ये गलती की, तुम भी उसी रास्ते पे जा रहे हो। इसलिए कांग्रेस की गलती का कांच दिखाने का काम हमको करना पड़ेगा, कि हमारे लिए नहीं, ये लोकतंत्र बचाने के लिए। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए आप बताओ, 17 लाख साल पहले रावण मर गया, लेकिन रावण को हर साल दशहरे पे इसलिए याद रखते हैं कि रामराज्य लाना है, इसलिए रावण को मारना है। ये हमारे लगातार अभियान चल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।